ये जितनी बातें मैंने बताई अगर इस पर 4 लोगों ने अमल कर लिया तो खुदा की कसम मेरी तकरीर करना कामयाब है, तुम्हारा आना कामयाब है। अच्छा इसी का नाम तो ओरिजिनल तकरीर है। ये चीज जलसों से नहीं सीखोगे तो भाई कहां सीखोगे बताइए, बाजारों में मिलेगी भाई, जलसों से तो सीखोगे मेरे भाई है कि नहीं। और ये सीखनी चाहिए। और मस्जिद के इमामों को भी जो है अपने क्या करो, हजरत आज हमें इस टॉपिक पे बयान करो, आज हजरत इस टॉपिक पे बयान करो, आज हजरत गुस्ल के मसाइल, आज वुजू के, आज हजरत नमाज के, आज हजरत खुतबा कैसे सुनना चाहिए, आज हजरत नमाज कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें मस्जिद में होना चाहिए। बताता तुम्हें उल्टे सीधे मसले बताता, तुम्हें अपना कर लेता, तुम कहते यार इसने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी। अपने मौलाना से पूछो, जो जरूरियात के मसाइल है वो पूछ के याद कर लो ताकि किसी दूसरे को भी बता सको। जी मेरे नबी ने फरमाया इनमें एक वो है जो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। क्या बताया? जो पेशाब की छींटों, जोर से बोलो, पेशाब की छींटों से नहीं बचता, जोर से बोलो, नहीं बचता था, पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। अच्छा एक मसला और, मैं एक बार बता चुका हूं इसे, अब पता नहीं आए ना है, लेकिन एक बार और बता रहा हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अली भाई इसको अलग करके डालेगा, सुनिएगा बहुत सवाब मिलेगा। कपड़ा कैसे पाक किया जाए? अरे बात सुना, अरे ये भी बता दूं या नहीं? इजाजत हो तो बता दूं बस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि तकरीरें मुझे बहुत याद है, जिस पे चाहो बुलवा लो। करामातें तो बुजुर्गों की इतनी याद है, 1 महीने तक बोलता रहूंगा। गौसे आजम ने 12 साल की डूबी कश्ती निकाल दी, उन्होंने तो निकाल दी, अपनी तो डूबने फिर रही है। बात है ना, अपनी तो डूबने फिर रही है, उन्होंने निकाल दी, उन पे हम नाच कूदे फिर रहे हैं। सवाल तो कब्र में हमसे होगा जी। मरेगा तू तो फरिश्ते गौसे आजम की कब्र में नहीं जाएंगे। बताओ अब्दुल कादिर तुम्हें बहुत मानता था, उसका जवाब, उसके सवालों के जवाब तो नहीं हमसे पूछा जाएगा। तो मेरे गौसे पाक ने तो 12 साल की निकाल दी थी, अपनी डूबने फिर रही है, अपनी को भी निकाल। और जब कपड़ा ही ना पाक रहेगा तो मियां नमाज कहां से होगी? कितनी भी पढ़ लो, रातों दिन मस्जिद में पढ़ा रहा, होगी ना? बिल्कुल भी ना होगी। अगर कपड़ा ना पाक हो जाए, आगे से लेके पीछे तक सुने तो पहला मसला तो ये सुन लीजिए, नापाक कपड़ा खुद पाक करना, कभी बहन से, माँ से, बीवी से पाक मत कराना। इसलिए कि उसमें ताकत कम होती है। कम ताकत वाला अगर कपड़ा पाक करेगा तो अपने से ज्यादा ताकत वाले के लिए वो पाक नहीं होगा, तो खुद पाक करो। और नापाक कपड़ा दूसरे कपड़ों में मत मिलाना, उसे अलग पाक करो, वरना वो सबको जी। एक पैंट नापाक थी, डाल दी वॉशिंग मशीन में 10 कपड़ों में, वो सब में घुमा कर सबको नापाक कर दिया सही से। ले नो को अब करें मौलाना, नमाज में दिल ना लगता, दिल कहां से लगे जब पैंट नापाक भी घूम रहा तो कि मेरा दिल नमाज में, मेरा दिल ही ना रुकता हजरत, मेरा ध्यान भागा क्यों ना फिरेगा जब नमाज में है ही ना तू तो। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हजरत नमाज में दिल नहीं रुकता, तो खुद पाक रहे, कपड़ा पाक कर और नमाज याद कर, तेरा दिल और तेरा दिमाग नमाज से जागा ही नहीं। कपड़ा अगर नापाक हो जाए तो तरीका ये है कि अगर गाड़ी नजासत लगे, पैखाना वगैरह, तो जब तक वो साफ ना हो जाए, 1 बार में साफ हो या 10 बार में, उसको जब तक साफ ना हो जाए धुलते रहो। साफ हो जाए पाक हो गया, 3 बार से कम में पाक हो जाए तो 3 बार कर लेना बेहतर। नजासतें जो है पतली वाली नजासत, कौन सी? खफीफ, जो है हल्की वाली। अगर हल्की वाली नजासत, पतली वाली पेशाब वगैरह, क्या पेशाब वगैरह, मरइया और गैर मरइया। बहरहाल तुम तो ये समझो पतली और गाड़ी वाली बात समझ, तो उसको 3 मरतबा पाक करना। तरीका ये, मेरा रुमाल नापाक है, मिसाल पाक है, आप समझे, आपको को मौलाना तुम नापाक क्यों लिए घूम रहे हो? ये पाक है। मिसाल के तौर पे मेरा रुमाल नापाक है, तो अब तरीका ये है कि हम यहाँ पर कपड़ा धुल रहे हैं, ये हमारी चौतरी बनी हुई है कपड़ा धुलने की, तो आस्तीने ऊपर उसका लें, ठीक है, और इसको अब सही तरीके से भिगोएं, सही तरीके से धुलें, इसकी छींटे हमारे ऊपर ना है, हमारे कपड़े पे आ गई तो ये भी नापाक हो जाएगा। या तो इस कंडीशन में धुल के तुझे गुस्ली करना हो, और या फिर इधर ऊपर छींटना, और सही तरीके से धुल के, साबुन भी लगा ले कोई बात नहीं, पहली बार में लगा ले, धुल के रगड़ के, और इसे इतनी ताकत से निचोड़ के एक भी बूंद पानी की ना रहे तेरे निचोड़ने से, चाहे फट जाए, फटने की वजह से हल्का निचोड़ा तो कपड़ा नापाक ही रह जाएगा। अब एक बार निचोड़ के इसे अलग को रख दे, यहाँ को, इस चौतरी को धो, इसलिए कि नापाक पानी पड़वाना है,
हाथों को धो, फिर दोबारा नाई से धुल और दोबारा धुल कर रगड़ के फिर इसे इतनी ताकत से निचोड़ कि एक कतरा ना रहे, फिर अलग रख दे, फिर हाथ धुल, फिर चौथरी को धुल, फिर तीसरी मर्तबा ला, फिर धुल कर रगड़ के तीसरी मर्तबा इतनी ताकत से धुल कि एक कतरा पानी का न रहे, तीसरी मर्तबा में पाक हो गया। धुलना है, सब धान 27 शेर चल रहा है। अम्मी हमारी पैंट भी डाल दिया, हमारा इंटरवियर भी डाल दिया, सभी डाल दिया वॉशिंग मशीन में, उन्हें रगड़ मुगड़ करके सब पाक कर दिया और निकाला, आपने फैला दिया, बड़ा चिट्टा कूदा फिर रहा। मस्जिद में नमाज पढ़ने गए तो जहन रुक ही नहीं रहा, कह रहा मौलाना क्या करूं, मजा ही नहीं आता, नमाज में जहन रुकता ही नहीं। अब मौलवी वजीफे बताते बताते तैयार है, ये किया कर माहौल पड़ा, अब क्या करे, कुछ भी किया कर, जब तेरा जिस्म ही पाक नहीं, तेरा कपड़ा ही पाक नहीं, तो नमाज में जहन रुकेगा कैसे? बहन वजह ये है जो जहन नहीं रुक रहे हैं। तकरीर हमने लंबी कर दी आज, मगर कोई बात नहीं, बातें तो काम की ज्यादा हो गई। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, ए मुसलमानों और आगे बढ़ो। कपड़ा पाक, बदन पाक, दोनों चीजें हो गई, पाक हो गई ना। अब एक होता माल पाक, वो कभी अगली तकरीर में बताऊंगा, इसलिए ये एक लंबा मैटर। माल पाक कैसे होता है, एक मोटी सी बात सुन लो, ज़कात निकाल के माल पाक होता। अब वो लंबे मसाइल कितने पे निकलेगी, कैसे निकलेगी, मगर ज़कात निकाल के माल पाक। अगर बगैर ज़कात निकला हुआ माल खाया तो तूने भी माल भी हराम का खाया, तब भी नमाज में मजा। मेरे नबी ने फरमाया, एक तो वो जो पेशाब की छींटों से अपने आप को नहीं बचाता था, और अजाब कितनों पे हो रहा था, 2 पे। याद है माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा ऑप्शन, वाकई आज आपने रिकॉर्ड जी। जल से सुनने वाले मैंने बहुत देखे, मगर इतने अच्छे सुनाइए ना देखे, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। एक आदमी नहीं उठा, कमाल की बात, 1.5 घंटा तकरीर हो गई, एक ना उठा, और मुझे लग रहा अभी आधा घंटा और बोल दो जब भी बैठे रहे। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ा मजा आ रहा, बड़ा अच्छा लग रहा। वो ऐसे लोगों में बोलते हुए अच्छा लगता है। और सुना करो, जब भी जलसे तुम्हारे हुआ करें तो ये मेरी गुजारिश और इल्तिमास है आपसे कि जरूर मसाइल और जरूर ऐसी चीजें सुना करो, उलमा से उलमा ही बताएं। खाली करामातों की तकरीर मत सुना करो। करामातें सुनाते सुनाते ये दिन आ गए और सुनते सुनते करामाती ना हो सके, बात है कि नहीं? करामाती सुनते सुनते, करामाते सुनते सुनते ये जमाना आ गया, मगर करामाती ना हो सके, नमाजी ना हो सके, करामाती क्या होंगे? करामाती के लिए पहले नमाजी होना जरूरी है। ये बातें सुन, नमाजी हो जाएगा, और जिस दिन नमाजी हो गया उसी दिन करामाती हो जाएगा। सुभान अल्लाह। आदमी कह रहा है कि जब तक करामत ना देखूंगा, जब तक वली न मानूंगा। अरे तुझे पता नहीं, अगर कोई 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा तो उससे बड़ा करामाती नहीं है। तुम कहोगे क्यों? कहूंगा सबसे बड़ी करामात तो यही है कि इस जमाने में 5 टाइम की पढ़ रहा है। इससे बड़ी भी कोई करामत चाहिए तुझे? यही सबसे बड़ी करामत है। अगर कोई जमाने में झूठ नहीं बोल रहा, हराम नहीं खा रहा, जिना नहीं कर रहा, नमाज पढ़ रहा, दाढ़ी रखे, तो इससे बड़ा करामाती कोई नहीं है। झूठ के जमाने में कोई झूठ नहीं बोल रहा, इससे बड़ी और करामत क्या देखेगा? और तू ये कहकर मुर्दे को जिंदा करने वाली करामत, वो तो गौसे आदम चले गए करके, वो अब कोई गौसे आदम नहीं आने वाला। हर एक को उसके मयार के हिसाब से मिलता मर्तबा। अली को अली का मर्तबा मिल गया, हुसैन को हुसैन का मर्तबा। जमाने में कयामत तक कोई ना अली हो सकता है, ना कोई हुसैन हो सकता है, बेशक, ना कोई अब्दुल कादिर हो सकता है जी। अब तो मोमिन होंगे। अल्लाह अल्लाह सुनो, अल्लाह अल्लाह सुनो, मुसलमानों सुनो। नबी ने फरमाया, व अम्मल आखरु फकान यमशी बिन नमीमा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दूसरा वो है जो दुनिया में चुगली करता था। अज़ाब कब्र में गिरफ्तार है जो हम इधर की उधर कर रहे हैं। लोगों तौबा करके उठना, आज के बाद के इंशाअल्लाह चुगली नहीं करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। बड़ी हल्के से तुमने कहा, पता नहीं कब करोगे तौबा, मौत का फरिश्ता आएगा तब करोगे। उसके सामने क्या? अच्छा भी रुक जाओ इजराइल साहब, जरा रुके रहियो, अब जरा तौबा कर लें, वुजू कर लें, लाइयो भाई जरा चप्पल लाइयो, जूती पहन लें, जरा वुजू कर लें। वुजू करते हैं तो चप्पल पहनते हैं ना, रुकेगा मौत का फरिश्ता। अल्लाह अल्लाह। बड़ी हल्के से तुमने कहा, पता नहीं कब करोगे तौबा, मौत का फरिश्ता आएगा तब करोगे। उसके सामने क्या? अच्छा भी रुक जाओ इजराइल साहब, जरा रुके रहियो, अब जरा तौबा कर लें, वुजू कर लें, लाइयो भाई जरा चप्पल लाइयो, जूती पहन लें, जरा वुजू कर लें। वुजू करते हैं तो चप्पल पहनते हैं ना, रुकेगा मौत का फरिश्ता। मौत का फरिश्ता कहेगा, मौत आएगी तो एक
उसकी मोहलत नहीं दी जाएगी। जब छोटी